वेलकम टू मेघालय। पूरे पर्वतों से घिरा मेघालय यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है दोस्तों। बहुत सारी पर्वतरांगा, जैसे महाराष्ट्र में अपनी सह्याद्री की पर्वतरांगा निकल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं अपनी यात्रा भारत में हम तो घूम के नासिक से मेघालय तक आ ही गए। करतारपुर पाकिस्तान के दर्शन किए, नेपाल के दर्शन किए, भूटान के किए, अब मेघालय से जा रहे हैं म्यांमार की तरफ। लेकिन बीच में दिखता ये खूबसूरत वैली का दृश्य बहुत ही अमेजिंग, इट्स वंडरफुल। We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. ये शिलोंग है, इंडिया का स्कॉटलैंड। तो वेलकम गाइस, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जगवेंचर जी। कल रुके थे हम शिलोंग के इस राजस्थान विश्राम भवन में, जो हाईवे पे ही लगता है। आज है 10 फरवरी, हमारा 34वां दिन। आज हम निकल रहे शिलोंग से। सबसे पहले वैसे तो बहुत सारी जगह शिलोंग में देखने के लिए, लेकिन हम एलिफेंट फॉल्स जाएंगे और उसके बाद जाएंगे मॉलीलोंग विलेज, जो एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है वहाँ, और उसके बाद डाउकी रिवर, और डाउकी रिवर से सिलचर की तरफ अपनी यात्रा बढ़ाएंगे। तो आप देख रहे हैं भारत, करतारपुर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार। इसमें हमने भारत, करतारपुर पाकिस्तान, नेपाल और भूटान की यात्रा की है। हम बढ़ रहे हैं म्यांमार की तरफ, और उसी कदम को बढ़ते हुए आज शुरू करते हैं 34वें दिन का सफर शिलोंग से इस विश्राम भवन से। तो अभी बजे है फिलहाल 6:35 और हम निकल रहे हैं एलिफेंट फॉल्स की तरफ। तो चलते हैं। तो राजस्थान विश्राम भवन से अभी शिलोंग के हाईवे पे हम लग गए हैं। हम रुके थे यहाँ कैंटोनमेंट का जो एरिया स्टार्ट होता है वहाँ, यहाँ पे एक गोरखा दुर्गा मंदिर भी है। राइट को जो रास्ता जाएगा वो सोहरा। हम पहुंच गए हैं एलिफेंट फॉल्स। देखिए, ओ गाड़ी 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 गाड़ी, देखो, अरे You have arrived. You have a right. Yeah, I am a right, and I am always right. Welcome to Elephant Falls. तो आ गए हम एलिफेंट फॉल्स, और एलिफेंट फॉल्स के गेट में ही लिखा है वाई एलिफेंट फॉल्स। मैं 1 मिनट में पढ़ के बताता हूँ। ओरिजिनली द खासी पीपल नेम्ड दिस फॉल्स का खसलाई पटेंग खौशिंग 3 steps waterfalls, इसका शॉर्ट फॉर्म। Because the waterfalls into 3 steps, when the Britishers came and found the waterfalls, then they renamed it Elephant Falls. Because on the left side the falls there was a rock resembling an elephant, but this rock was destroyed by the earthquake in the year 1897.
तो इसका पहले जो नाम था वो 3 स्टेप्स वाटरफॉल था, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स आए तब इन्होंने इसका नाम एलिफेंट फॉल रखा। क्यों? क्योंकि वो जो रॉक है इसका, इसके ऊपर का, वो एलिफेंट के आकार का दिख रहा था। लेकिन 1897 में जब यहाँ भूकंप आया तब फॉल का वो रॉक दूर गया और हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी 28/5/2016 को एलिफेंट फॉल्स को विजिट किए थे। सीनिक एलिफेंट फॉल्स, व्हेन यू गो टू मेघालय दिस हैज़ टू बी योर मस्ट विजिट लिस्ट, ट्वीटेड पीएम मोदी। और बहुत अच्छी तस्वीर उन्होंने खींची है, मैं भी लेता अगर मैं हवा रहता तो। चलते हैं अंदर। फॉल्स की आवाज़ यही से बहुत खूबसूरत सुनाई दे रही है, तो देखिए कुछ नज़ारे। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. This is the elephant falls. अभी पानी कम है यहाँ, इसलिए जो दृश्य दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। जब हम आए थे तो इतना पानी और इतना सुंदर चित्र दिख रहा था, लेकिन अभी भी वो चित्र सुंदर ही दिख रहा है, लेकिन पानी थोड़ा कम होने की वजह से आणि असे डस्टबिन इथे ठेवलेले असतात। जर आपण माऊली लॉंग विलेज आहे, एशियाच्या क्लीनेस्ट विलेजकडे जाणार आहे आता इथून पुढे, तर तिथे देखील असे डस्टबिन ठेवलेले असतील। आता मी बऱ्याचशा व्हिडिओमध्ये बघितलेले। क्या नाम है इस विलेज का? विलेज का नाम क्या है इस? जोरा जाधव जाधव जाधव। तो एलिफेंट फॉल्स के बाद अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके जादो यहाँ पे, और छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हैं यहाँ। हम नाश्ता करने के लिए रुके थे, अभी मैं अंदर पूछता हूँ इनसे। तो क्या नाम है भैया इस जगह का, क्या नाम है? हाँ? और मैं पूछ रहा था कि मेघालय में भाषा कौन सी बोलते हैं आप, तो उनको जवाब देना को नहीं आया। लैंग्वेज कौन सी मेघालय की? भाषा हिंदी, जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं।
नहीं जान रहा हिंदी। हिंदी, मेघालय में हिंदी बोलते हैं क्या? मांग रहे हो? हाँ? अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये सब नाश्ता कर रहे हैं यहाँ। और तो चल रहे हम आगे यहाँ से। अभी आप देख रहे थे 34वें दिन का सफ़र हमने सुबह शुरू किया था शिलोंग से। अभी हम जा रहे हैं मौली नोंग की तरफ। तो मैं उन लोगों से बात कर रहा था तो मेघालय में शिलोंग के ऊपर जो गांव है एक छोटा, ये जो हाईवे से अभी हम अंदर आए तो मैं उनसे बात कर रहा था कि क्या लैंग्वेज है आपकी, क्या बोल रहे हैं आप एक बारे में, मतलब एक साथ जो बातें कर रहे क्या कर रहे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो आप देख रहे हैं 34वें दिन का सफ़र और हम आज जा रहे हैं मौली नोंग और वहाँ से फिर डाउकी। ये है ओरिजिनल मेघालय की सड़कें। बहुत ही ज़बरदस्त रोड है ये। और सेम भूटान के रोड की याद आई मुझे जब हम कुशलिंग से थिम्पू जा रहे हैं। ऐसा ही घाट, ऐसे ही रोड। अभी पीछे एक कुछ तो भी नाम का एक विलेज था। ये देखिए यहाँ ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के फोटोज निकल रहे हैं, जो मेघालय का ट्रेडिशनल ड्रेस है वो पहन के। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है ये। तर हा आहे मित्रांनो मेघालयचे ओरिजिनल रस्ते, मॉखोंग व्यू पॉइंट। बरेच सारे व्यू पॉइंट आहे इथं बनवलेले। वेलकम टू मेघालय। पूरे पर्वतों से घिरा मेघालय यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है दोस्तों। बहुत सारी पर्वतरांगा, जैसे महाराष्ट्र में अपनी सह्याद्री की पर्वतरांगा हम देखते हैं। जैसे असम में हमने कल कामाख्या मंदिर की पर्वतरांग के ऊपर दर्शन किए, वैसे ही पूरी पर्वतमाला, पूरी पर्वत श्रृंखला मेघालय की ये बहुत ही खूबसूरत। भूटान जाते वक्त जब हम थिम्पू से जब हम थिम्पू जा रहे थे तब ऐसे पर्वत दिखाई दे रहे थे, लेकिन फोटो चाहकर भी नहीं निकाल पाए। एक मिनट इकड़े उड़ी मारो। तो यहाँ रुक के अभी हम कुछ वीडियोस निकाल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं अपनी यात्रा भारत में हम तो घूम के नासिक से मेघालय तक आ ही गए हैं। करतारपुर पाकिस्तान के दर्शन किए, नेपाल के दर्शन किए, भूटान के किए। अब मेघालय से जा रहे हैं म्यांमार की तरफ, लेकिन बीच में दिखता ये खूबसूरत वैली का दृश्य बहुत ही अमेजिंग। इट्स वंडरफुल। दिस इज इनक्रेडिबल इंडिया।